हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे ग्रेविटेशन का अगला कॉन्सेप्ट। तो बच्चों, ग्रेविटेशन का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा ये है एक रोड का कॉन्सेप्ट। तो क्या है, हमारे पास एक रोड है, एक रोड के कारण एक पॉइंट है, वहां पे हमने कोई मास रख दिया, उसके ऊपर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करना है। तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा हमें करना क्या है। अब तक क्या पढ़ते आए हैं, एक पॉइंट मास है, एक और पॉइंट मास है, इन दोनों के बीच में आर डिस्टेंस है, फोर्स कितना होगा, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ये पढ़ते आए हैं हम लोग। अब हम करेंगे यहां पे एक्सटेंडेड बॉडी वाला क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों? एक्सटेंडेड बॉडी के अंदर जैसे मैंने पहला ही क्वेश्चन करवाया था, इसमें एक रिंग वाला क्वेश्चन, ठीक है। एक हमारे पास लेंथ है वायर की L, उसको हमने सेमी सर्कुलर रिंग में कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद एक सेंटर पे हमने क्या रखा, M रख दिया मास। बताओ अट्रैक्शन कितना होगा, ये क्वेश्चन करना है। तो जाओ पहले वीडियो के ऊपर ग्रेविटेशन की प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है बच्चों। अब शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ये वेरिएबल डेंसिटी का है। तो पहले तुम्हें कॉन्सेप्ट बता दूं इसमें करना क्या है। हमारे पास एक रॉड है, ठीक है। इस रॉड के कारण यहां पे एक मास है m, पॉइंट मास। ये रॉड इसको अपनी तरफ खींच रही है, इसको अट्रैक्ट कर रही है। आपको ये बताना है कि फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। क्लियर है? अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहां पे हमारे पास जो इसका मास है वो वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब इसकी मास डेंसिटी बदलती है। कैसे बदलती है, यहां पढ़ो इसको। इफ द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड इज कितना, लैम्डा इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स का स्क्वायर। तो मास, अगर मान लो मैंने भरी x की वैल्यू 1, तो आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू 1 पे लैम्डा आएगा a प्लस बी, 1 का स्क्वायर, तो लैम्डा आ गया a प्लस बी। क्लियर है? फिर मैंने यहां पे x की वैल्यू 2 पुट की, तो लैम्डा कितना आ जाएगा, a प्लस बी 2 का स्क्वायर, a प्लस बी पावर 2 की पावर 2 4, तो a प्लस 4b, ये हमारे पास आएगा। तो देख रहे हो आप कैसे हम x की वैल्यू बदलते जा रहे हैं, मतलब हम डिस्टेंस बदलते जा रहे हैं, तो हमारा जो मास पर यूनिट लेंथ है वो बदलता जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर क्या करते हैं बच्चों, उसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखना। इंटीग्रेशन करेंगे, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, मुश्किल नहीं है, बेसिक है। सिर्फ आपको थोड़ा ध्यान देना है, बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए। अगर नहीं आता बेसिक इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो को पूरा देखो, आपको समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। ध्यान दो बच्चों। तो शुरू करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को। एक बार इसको पढ़ भी लो, इसको नोट कर लो। अकेला वीडियो देखने से काम नहीं बनता, कॉपी पेन उठा के ना इसको नोट भी किया करो, ठीक है। जैसे जैसे मैं करूंगा उसको नोट करो, उसको सुनो ध्यान से। क्लियर है? ध्यान दो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। यहां पे क्या है, हमारे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ है x की वैल्यू a से x की वैल्यू l प्लस a तक। तो कोऑर्डिनेट बना लेते हैं बच्चों, ये कोऑर्डिनेट बना दिया मैंने, ठीक है। ये हमारा x की वैल्यू 0 है, यहां पे कोई a है, यहां कोई l प्लस a होगा। यहां पे एक रॉड रखी हुई है बच्चों, ये रॉड रख दी। क्लियर है? अब उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है एक मास m पे, जो कि x इज इक्वल टू 0 पे रखा हुआ है। ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो बच्चों, एक बॉडी एक पॉइंट मास को खींच रही है, तो फॉर्मूला हम जो लगाते हैं Gm1 m2 बाय आर स्क्वायर, वो ऐसे नहीं लग सकता। उसको पहले एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा जिससे कि इसको खींच सके। हम क्या करते हैं, इस रोड के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। हम एक इसमें छोटे छोटे एलिमेंट कर देते हैं, जैसे ये dx एलिमेंट कर दिया मैंने इसका, ठीक है। dx एलिमेंट कर दिया, इसका मास कितना होएगा, dm मास होएगा, ठीक है, dm मास, dm। और यहां से ये कितना दूर है, x दूर है। हमने इसके टुकड़े कर दिए बहुत सारे, ठीक है। कोई एक छोटा सेगमेंट ले लिया, ये एक पॉइंट मास है। समझ में आ गया? बॉडी को, आपको बॉडी को क्या करना है, पॉइंट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन। बॉडी को आपने छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, ठीक है, एलिमेंट बन गया। तो इस एलिमेंट का m से डिस्टेंस मैंने x मान लिया। क्लियर है? अब ये इसको अपनी तरफ खींचेगा,
जब एक पॉइंट मास दूसरे पॉइंट मास को खींचेगा तो थोड़ा सा फोर्स लगेगा, उसको बोलते हैं डीएफ। ठीक है, डीएफ कितना लगेगा, G(m1 m2 r का स्क्वायर। तो बच्चों ये फॉर्मूले से हमने निकाल लिया, क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब हम यहां पे जो ये डेंसिटी दी हुई है इसकी फॉर्म बनाएंगे। कैसे बनती है बच्चों, सिंपल फॉर्मूला है, लैम्डा इज इक्वल्स टू मास बटे लेंथ होता है, क्लियर है, m/l होता है। हमारे पास छोटा सा मास है, कितना है, हमें दिया क्या हुआ है, हमें मास पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, मतलब लैम्डा दिया हुआ है। लैम्डा कितना है पहले लिख लो, a प्लस बी एक्स का स्क्वायर, ये गिवन है बच्चों, क्या है ये, गिवन है, क्लियर है। अब लैम्डा की वैल्यू छोटे सेगमेंट के लिए कितनी हो जाएगी, dm बाई डी एक्स, dm बाई डी एक्स। क्यों मैंने छोटा टुकड़ा x लिया ना, x की फॉर्म में वेरिएबल हो जाएंगे, क्योंकि आंसर हमारे को x की फॉर्म में चाहिए। x मतलब हमारे को जो ये वैल्यू दी हुई है x की फॉर्म में दी हुई है, क्लियर है, तो x ले लिया। तो dm कितना आ जाएगा, लैम्डा dx। सबसे पहले क्या किया, एलिमेंट काटा, उसके बाद एलिमेंट को हमने फाइंड आउट करना है गिवन डेटा से। गिवन है लैम्डा मास बटे लेंथ, तो लैम्डा है छोटे सेगमेंट के लिए, ये तो है पूरे के लिए, कंप्लीट के लिए, ठीक है। ये किसके लिए है, पॉइंट मास या जो हमने एलिमेंट कट किया है, क्लियर है। तो डीएम की वैल्यू पुट कर दो, यहां पे पुट करो, डीएफ क्या आ जाएगा, डीएफ आ गया हमारे पास बच्चों, यहां कर देता हूं बच्चों, इधर से शुरू करते हैं। तो df इज इक्वल्स टू जी एम, dm कितना है, लैम्डा dx डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर, क्लियर है। अगला स्टेप समझ में आ गया। अब लैम्डा की वैल्यू डाल दो, df क्या किया, जी एम, लैम्डा कितना है, a प्लस बी एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर, क्लियर है, हो गया। छोटे से पॉइंट ने जो छोटा सा फोर्स लगाया था m मास के ऊपर, वो ये आ गया। अब क्या करना है, टोटल वैल्यू कितनी है, ये जो हमारा लेंथ है x की वैल्यू a से l प्लस a तक, लिमिट्स, इसको बोलते हैं लिमिट्स। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट कर दो इसको, कहां से कहां तक, a से लेकर के l प्लस a तक। क्यों करेंगे, क्योंकि थोड़े से पूरे पे जाना है तो क्या करोगे, जोड़ दोगे ना। छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करना क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन, ठीक है। अब सुनो, इंटीग्रेशन करते कैसे हैं, डी, छोटे डी के साथ, मतलब जो तुमने सेगमेंट काटा है वो किस फॉर्म में काटा है, डी एक्स, डी के साथ कौन है, एक्स है, एक्स वाली टर्म्स अंदर, बाकी सारी बाहर निकाल दो। डीएफ का इंटीग्रेशन एफ आ गया, एक्स वाली टर्म अंदर बाकी बाहर। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, समझ में आ गया, क्यों होगा भाई, मल्टीप्लाई में है, जीएम बाहर निकाल दो, ठीक है। और उसके बाद इंटीग्रेशन का निशान लगाओ, a प्लस में बी एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स, कहां से कहां तक, a से l प्लस a तक, क्लियर हो गया यहां तक। अब क्या करना है, अगला स्टेप ध्यान से सुनना, dx को मल्टीप्लाई कर दो, सबसे आसान तरीका, dx को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे x का स्क्वायर था, x का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। dx को मल्टीप्लाई करो, f लाइन लगा दूं ताकि तुम्हें पता चल जाए, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। f कितना आ जाएगा, f इक्वल्स टू, अब एक काम करो, dx को मल्टीप्लाई करोगे ना, मल्टीप्लाई करोगे तो इस डिनोमिनेटर को एक एक के साथ लिख लो, a के नीचे भी है, b के नीचे भी है, और आसान हो जाएगा। gm इंटीग्रेशन, बड़ी ब्रैकेट लगा देता हूं क्योंकि ये सबके साथ है, a बाई एक्स का स्क्वायर dx और प्लस में b एक्स का स्क्वायर बाई एक्स का स्क्वायर dx, a से l प्लस a, बस क्या कट रहा है, बिल्कुल सही, x से x कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, f इज इक्वल टू gm, बस अब सिंपल है। अब क्या करेंगे हम, इसको सिंपल सॉल्व कर दो, a कांस्टेंट है, बाहर ले लो, a इंटीग्रेशन x की पावर -2, x को ऊपर ले जाओ, dx प्लस में b dx,
ए से एल प्लस ए तक। क्लियर हो गया। सिंपल फॉर्मूला कौन सा लगेगा? एक्स की पावर एन डी एक्स क्या होता है? बिल्कुल यही होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन। एन क्या है? पावर। और इस टॉपिक में पावर क्या है हमारी? एक्स की पावर कितनी है? -2। ठीक है, ओके। एफ इज इक्वल टू जी एम ए एक्स की पावर -2 प्लस वन -2 प्लस वन। लिमिट क्या है हमारी यहां पे? ए से एल प्लस ए प्लस बी। इसका इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? dx का इंटीग्रेशन x, dw का इंटीग्रेशन w, dt का इंटीग्रेशन t। ध्यान रखना, इंटीग्रेशन अगर ढंग से करना हो और डिटेल में तो प्लेलिस्ट में जाओ, मैथमेटिकल टूल्स के अंदर आपको वहां पे इंटीग्रेशन के 2-3 वीडियो मिलेंगे, ध्यान से करो उसको। ठीक है, तो x आ गया बच्चों a से l प्लस ए। बस अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -1 हो गया, ये माइनस ऊपर आ गया। f इज इक्वल्स टू जी एम और a क्या होगा यहां पे? माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस यहां लिख देता हूं, ये हो जाएगा 1/x प्लस b। और इसको पुट करोगे, ये अभी बाद में कर लेंगे इकट्ठा, a से l प्लस ए। अब यहां पे a से l प्लस ए, अपर लिमिट पुट करो माइनस लोअर लिमिट पुट करो, f जी एम माइनस का a क्या आ जाएगा? 1/l प्लस ए माइनस 1/a। और यहां पे क्या आ जाएगा? b। अगर l प्लस ए माइनस ए करूंगा, a से कट जाएगा, bl आ जाएगा बच्चों। ठीक है, l प्लस ए करके दिखा देता हूं, l प्लस ए माइनस ए, l से ए कट गया, l बचेगा, bl आ गया। क्लियर हो गया बच्चों? यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या करना है? अब यहां से ऑप्शन मैच करो। पहला ऑप्शन 1/a माइनस 1/a प्लस एल, 1/l प्लस ए माइनस ए। ठीक है, अगर माइनस अंदर लेके जाता हूं, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। क्लियर हो गया? यहां क्या है हमारे पास? 1/a माइनस 1/a प्लस एल, माइनस bl प्लस bl है, नहीं। दूसरा ऑप्शन 1/a प्लस एल माइनस ए, माइनस माइनस है ही नहीं, माइनस कट प्लस bl। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। पहले क्या है? 1/a प्लस एल, फिर क्या है? माइनस 1/a, 1/a माइनस 1/a प्लस एल। इन दोनों में से चेक करते हैं इसको ढंग से ना, पहले माइनस खत्म करते हैं। ठीक है, तो माइनस खत्म कैसे होगा? f इज इक्वल्स टू जी एम 1/l प्लस ए, छोटा l प्लस ए, माइनस का हो जाएगा ना, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इसको आप उल्टा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये a 1/a माइनस 1/l प्लस ए प्लस bl, ये बन गया हमारा आंसर। तो ये कौन सा ऑप्शन है बच्चों हमारा? 1/a, ये वाला 1/a माइनस 1/a प्लस एल, चौथा डी ऑप्शन। क्लियर हो गया बच्चों? तो थोड़ा सा ये आपको समझना पड़ेगा कि यहां पे कैसे करते हैं। एक रोड है या फिर कोई आपका कोई स्फीयर होगा या कोई सिलेंडर होगा, कैसे भी क्वेश्चन आएंगे आगे जाकर के हम करेंगे। तो आपको शुरुआत कैसे करनी है? पॉइंट में पहले कन्वर्ट करना बच्चों। समझ में आ गया? फिर मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, करते रहो, पढ़ाई करते रहना।